हेलो दोस्तों। आज मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो किसी को नहीं पता। उस रात मेरे घर में सिर्फ मैं ही थी और ऊपर वाले कमरे में मेरा नया किराएदार। रात के सन्नाटे में उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। उसने मेरी नींद ही नहीं, मेरे दिल के कई बंद दरवाजे खोल दिए। और हाँ, ये कहानी सिर्फ एक किराएदार की नहीं, ये उस एहसास की है जो महीनों बाद मुझे जिंदा लगा। रात के करीब 11 बजे होंगे। घर शांत, पंखे की आवाज़ भी धीमी और बाहर हल्की हवा चल रही थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी अपने लिए और अपनी बहुत लंबी अकेली रात के लिए। तभी ऊपर से कदमों की आहट आई। मेरा किराएदार अयान धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहा था। ढीली टी शर्ट, एक हाथ में फ़ोन और आंखों में हल्की नींद। वो बोला, भाभी नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, कभी कभी रातें लंबी लगती हैं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ रातों को किसी की कंपनी चाहिए होती है। उसकी ये लाइन थोड़ी देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने 2 कप चाय निकाले, एक उसके लिए भी। वो प्लेटफॉर्म से टिक कर खड़ा हो गया, मुझे देखते हुए। उस नज़र में कोई बदतमीजी नहीं थी, पर एक अजीब सी गर्माहट थी। मैंने कप उसकी तरफ बढ़ाया। उसने लेते समय मेरी उंगलियों को हल्का सा छुआ, जैसे जानबूझकर नहीं पर छू गया हो। पर वो स्पर्श सीधा मेरे दिल की धड़कन पर लगा। कभी कभी एक कप चाय भी रात को खतरनाक बना देता है। हम दोनों सोफे पर बैठ के कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी जो उसकी आंखों में चमक छोड़ रही थी। वो बोला, भाभी आपके हाथों की चाय हर बार दिल तक उतर जाती है। मैंने हंसकर कहा, इतनी भी क्या तारीफ? वो थोड़ा झुक कर बोला, कुछ तारीफें दिल से निकलते हैं। उसकी आवाज़ धीमी, थोड़ी भारी और बिल्कुल देर रात वाली थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा भी हम दोनों को देख रही हो। अचानक बिजली गुल हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं हल्का सा चौंकी और उसी पल उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। मैं फुसफुसाई, अयान कुछ दिख नहीं रहा। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया, इतना पास कि उसकी सांसें मेरे गाल को छूने लगी। वो बोला, डरिए मत भाभी, मैं हूँ ना। उसके शब्द नहीं, उसका लहजा ज़्यादा तेज था। उसने मेरा हाथ थामा। हाथ की उंगलियां धीरे धीरे उसके हाथ में समा रही थी। ये अंधेरा कुछ छुपा नहीं रहा था, ये कुछ दिखा रहा था। बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई। खिड़की पर बूंदें
तब गिर रही थी। मैंने कहा, कितनी तेज बारिश है। वो बोला, ऐसी बारिश में अकेलापन और गहरा लगता है। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, और कंपनी और ज़रूरी। मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट फैल गई। कई सालों बाद किसी ने मेरे अकेलेपन को इतना साफ पढ़ा था। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता देर रात नीचे आने से? वो मुस्कुराया, अगर कोई वजह हो तो रातें छोटी लगती है। उसकी नज़र मेरी नज़र से अटक गई और वक्त वही रुक गया। बारिश और तेज हो गई। मैं खिड़की के पास गई। उसने भी मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। हम दोनों के बीच बस कुछ इंच थे और उस दूरी में इतनी गर्माहट थी जितनी मेरे कमरे में सालों से नहीं थी। वो बोला, भाभी, आप हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हैं? मैंने कहा, आदत है, सालों से। उसने धीरे से कहा, कुछ आदतें तोड़ने लायक होती हैं। उसकी ये लाइन मेरे दिल में उतर गई। वो और पास आया, इतना पास कि अगर मैं मुड़ जाती तो हमारी सारी सांसें टकरा जाती। पर उसने हद पार नहीं की। वो सिर्फ मेरी खामोशी सुन रहा था। बिजली वापस आ गई। रोशनी ने जैसे हमें चौंका दिया। मैं पीछे हट गई। वो भी थोड़े संकोच से मुस्कुराया। मैंने कहा, चाय ख़त्म हो गई है, तुम ऊपर आ जाओ, देर हो रही है। वो उठकर आने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुक गया और हल्की आवाज़ में बोला, भाभी, अगर आज रात आपकी नींद फिर टूटी तो मैं ऊपर नहीं आ रहूँगा, बस एक आवाज़ देना। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी पीठ को धीरे धीरे अंधेरे सीढ़ियों में खोते हुए देखती रह गई। उसकी ये लाइन मेरी रात और भी लंबी कर गई और उससे भी लंबी मेरी अधूरी धड़कनें। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।